राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन को स्नान और दान का दिन माना जाता है। इस दिन किया हुआ दान अनंत गुना फल देता है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग इस दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी 7 चीज हैं जिनका मकर संक्रांति पर दान करने से आपको बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण 7 चीजें हैं, वह आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि अब की बार मकर संक्रांति है वह 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। संपूर्ण भारतवर्ष में मकर संक्रांति का जो त्योहार है वह 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही मनाया जा रहा है, यानी कि 2025 में मकर संक्रांति एक ही दिन मनाई जाएगी। सबसे अच्छी बात तो यह है। और अब चलिए आपको बता देती हूँ कि वह 7 चीज़ें कौन सी हैं जिसको आपको दान करना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है खिचड़ी। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बना के खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तो खिचड़ी का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। खिचड़ी का दान करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है और किसी भी जन्म में हमें अन्न की कमी नहीं होती है, इसलिए खिचड़ी का दान किया जाता है, यानी कि भोजन की कमी हमें कभी नहीं होती है। चावल और दाल को मिलाकर के खिचड़ी तैयार की जाती है। इस खिचड़ी का हम दान भी करते हैं। आप मूंग चावल की खिचड़ी भी ले सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी भी ले सकते हैं, या फिर आप उड़द दाल की भी खिचड़ी है वो बनाकर ले सकते हैं। इस तरह से हमें चावल और दाल मिला लेंगे और फिर हमें दक्षिणा रखनी है और अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के ऊपर से 2 बार वार करके हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम इसको मिनस देंगे। इस तरह से खिचड़ी को मिनस करके हमें दान करना होता है। जब हम दान करते हैं तो उसमें दक्षिणा अवश्य रख लें ताकि दान में कोई भी कमी नहीं हो। वह कमी अगर कोई रह जाती है तो वह पूरी हो जाती है। और खिचड़ी की मात्रा आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी भी आप दान करना चाहते हैं। 1 कटोरी भी आप दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो ज़्यादा संख्या में भी खिचड़ी दान कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गुड़। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। गुड़ का दान करने से संबंधों में मिठास रहती है और साथ में ही पूरे समाज में आपकी मान मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, इसलिए गुड़ का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप मकर संक्रांति को गुड़ का दान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है तिल। मकर संक्रांति को तिल का दान करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो तिल का दान हमेशा ही बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति को जब तिल का दान करते हैं तो आपको 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और मकर संक्रांति को तिल का दान करने से हमारे जो पुण्य है वह कभी समाप्त नहीं होते, यानी कि हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो सफ़ेद तिल ले सकते हैं, काले तिल आप ले सकते हैं, या फिर आप तिल से बनी हुई कोई मिठाई का भी दान कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है सप्तधान। सप्तधान मकर संक्रांति को दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसमें 7 अनाज होते हैं। जो पहला अनाज होता है वह होता है जो वह अनाज है जो पृथ्वी पर पहला अनाज उगाया गया था, पहला अनाज उत्पन्न हुआ था, तो इसे ज़रूर लेना चाहिए। उसके साथ ही हम चावल लेते हैं। सप्तधान में आप चावल दान कर सकते हैं, साबुत चावल होने चाहिए। इसके साथ ही मूंग का दान आप कर सकते हैं। मूंग का दान भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। साबुत मूंग आपको लेने होते हैं। अगर आपके पास मूंग नहीं है तो आप उड़द का दान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें गेहूं लेना है। देखिए, खाने में जो अनाज यूज होता है, गेहूं, चावल, बाजरा हमें ज़रूर से लेना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पर गेहूं ले लिया है, यहाँ पर बाजरा ले लिया है, और बाजरा इस समय बहुत आसानी से मिल जाता है। साथ में ही चना हम ले लेंगे, या फिर चना की दाल आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमें लेना है धनिया। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को धनिया बहुत ही अधिक प्रिय होता है। धनिया धन का प्रतीक माना जाता है। तो सप्तधान जब आप लेते हैं तो उसमें धनिया जरूर ले लीजिएगा। ये 7 अनाज हमें लेने होते हैं। ये 7 अनाज हैं वो दान करने से हमारी कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष होता है वह भी समाप्त होता है और घर में अन्न धन की बरकत होती है, क्योंकि यह लक्ष्मी माता को अति प्रिय है। जब आप दान करेंगे तो आप चाहें तो 7 चीज़ों को अलग अलग दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप इनको मिक्स करके भी दान कर सकते हैं। तो अगर आप यह गाय वगैरह को खिला रहे हैं तो आप मिक्स करके गाय वगैरह को खिला सकते हैं, या आप इनको दलवा करके अच्छे से इनका दलिया पिसवा करके पक्षियों को भी या चींटियों को डाल सकते हैं। अगर आप किसी मनुष्य को यह दान कर रहे हैं तो अलग अलग करके दान कीजिएगा ताकि उसके उपयोग में आ सके। 5वां दान है वह है कपड़े का दान। मकर संक्रांति पर कपड़ों का दान भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। कपड़ों में अगर आप बात करें तो गर्म कपड़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उनका बहुत अधिक महत्व होता है।
क्योंकि इस टाइम ठंडी का टाइम होता है। और देखिए, अगर आप काले कपड़े दान करते हैं, काले ऊनी कपड़े अगर आप दान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में जो राहु दोष है वह समाप्त हो जाता है, राहु की दशा अच्छी हो जाती है। तो काले कपड़े, इसलिए काले कंबल वगैरह ज़्यादा दान किए जाते हैं। अगर आप लाल रंग का कंबल या लाल रंग का ऊनी कपड़ा दान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति मजबूत होती है, सूर्य की दशा मजबूत होती है, तो आपको बहुत ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे आपको बहुत लाभ होता है। आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत ही महंगे कंबल या महंगे कपड़े हैं वो आप दान करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसा आपकी सामर्थ्य है वैसे आपको दान करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ दान नहीं कर पाते हैं, आप कपड़ों का दान नहीं करना सकते हैं, तो आप जुराबें भी इस वक्त दान कर सकते हैं, यह भी गर्म कपड़े हैं, यानी कि आप कम से कम है वो चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। कपड़े मतलब वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपकी भावनाएं हैं वह ज़्यादा मायने रखती हैं। किसी को भी ठंडी में ठिठुरते हुए इंसान को अगर आप गर्म कपड़े दान करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही छठा दान है, वह है घी का दान। घी का दान है, यह मुख्य रूप से धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। घी अगर हम दान करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है, और हमारा कारोबार है वह अच्छा चलता है, और व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लाभ होता है, बहुत उन्नति मिलती है। तो आप व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए घी का दान अवश्य करें। गाय का घी करें तो अच्छी बात है, या फिर आप जो भी घर में यूज करते हैं घी, उसका आप दान है वो कर सकते हैं। देखिए, घी बहुत महंगा है, अगर घी का दान आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। सरसों का तेल दान करने से शनि की दशा है वह मजबूत होती है, शनि देव आप पर प्रसन्न होते हैं। और सातवां जो दान है वह है नमक का दान। देखिए, नमक का दान है वो बहुत ही कम दान किया जाता है, बहुत ही सोच समझ करके यह दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप नमक का दान करते हैं, तो यह कर्जा मुक्ति का सबसे सस्ता उपाय है, सबसे आसान है, वो कर्जा मुक्ति को बना देता है। यानी कि कर्जे से मुक्ति पाने के लिए नमक का दान है वो किया जाना चाहिए। आप सिंधा नमक, काला नमक या नॉर्मल नमक जो हम घर में खाते हैं वह नमक आप ले सकते हैं। कर्जे से मुक्ति पाने का यह रास्ता है वह बहुत ही आसान हो जाता है। नमक का दान करने से, आप नमक का दान है वो मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं, अगर आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं। और उनके ऊपर मतलब दक्षिणा है वो आपको जरूर से रखनी चाहिए। देखिए, अगर आप सारी चीज़ें सिर्फ एक ही इंसान को दान कर रहे हैं तो एक जगह दक्षिणा रख दीजिएगा, और साथ में जल लेकर के, हाथ में मतलब जल लेकर के और सारी चीज़ों के ऊपर से घुमा करके और हाथ जोड़ लीजिएगा। अगर यह सारी चीज़ें एक इंसान को दे रहे हैं तो आप एक जगह दक्षिणा रख दीजिएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग इंसान को यह चीज़ें दे रहे हैं, जैसे आप गुड़ किसी को दे रहे हैं, तिल किसी को दे रहे हैं, खिचड़ी किसी को दे रहे हैं, तो आप यह चीज़ें हैं इनको अलग अलग इंसान को दे रहे हैं, तो आप अलग अलग जगह ही दक्षिणा आपको रखनी चाहिए। दक्षिणा कितनी भी हो, कम या ज़्यादा हो सकती है, दक्षिणा तो दक्षिणा होती है। दक्षिणा 1 रुपया भी हो सकती है, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उस हिसाब से आप दक्षिणा दें, लेकिन दक्षिणा जरूर से दें ताकि हमारे दान में कोई कमी ना हो, वह कमी अगर रह गई है तो वह पूरी हो जाए। यह 7 चीज़ें हैं जो मकर संक्रांति के दिन दान की जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। आप इनसे कितनी चीज़ें भी इन दान कर सकते हैं। अगर आप मकर संक्रांति को दान करेंगे तो मकर संक्रांति के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद आप यह चीज़ें दान कर सकते हैं। उस चीज़ों को आप मिनस करके रख लीजिएगा, फिर आप किसी भी टाइम है वो दान कर सकते हैं। लेकिन सुबह नहा धोकर आपको बिना कुछ खाए पिए उनको मिनस करके रख देना है। पहले हम उन्हें मिनस देंगे और मिनसने के बाद आप रख लीजिएगा। उसके बाद जब भी आपको दिन में टाइम मिले तब आप इनको दान कर सकते हैं। और दान देखिए, खुद चल करके आपको जाना चाहिए। जिस इंसान को आप दान करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथों से है वो दान करना चाहिए, वो चीज़ आपको खुद हाथों से आपको देना चाहिए ताकि आपको आशीर्वाद मिल सके। तो दान हमेशा खुद जाके ही किया जाता है। हाँ, अगर कोई परेशानी है, आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई परेशानी है, आप चल फिर नहीं सकते हैं, तो आप हाथ लगा करके, और है 7 चीज़ें हैं वो आपको मकर संक्रांति के दिन कम या ज़्यादा अपनी सामर्थ्यता के अनुसार अवश्य ही दान करनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि है वो बनी रहे। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल